माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत के 10 प्रश्न हम लोग समझेंगे, हल करेंगे। पहला प्रश्न क्या कहता है कि एक वस्तु का मूल्य 500 रुपया दिया हुआ है, जिसमें 20% की वृद्धि हो गई तो नया मूल्य ज्ञात करें। यानी कि वस्तु का मूल्य क्या है, 500 रुपया दिया हुआ है। हमेशा एक चीज पहले आपको समझना पड़ेगा, कहता है कि 20% की वृद्धि, हमेशा प्रतिशत का मान होता है 100। अगर वृद्धि होगा तो 100 में ही होगा। यहाँ पे कह रहा है 20% की वृद्धि, यानी कि 100 में क्या होगा, 20 जुड़ जाएगा। तो 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे कि वस्तु का मूल्य जो दिया है इसका 500 रुपया दिया है, तो ठीक है, तो 500 का क्या हो जाएगा, 120% हो जाएगा। क्लियर। तो 120% तो बट्टा में 100 लिख देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया आपको 120। अब गुना कर देंगे तो 12 पंचे 60 और एक जीरो है यहाँ पे, तो हो जाएगा जीरो, यानी कि 600 रुपया हो जाएगा इसका नया मूल्य। यानी कि यह आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सही समझना है। एक बार फिर से आपको समझा दें कि एक वस्तु का मूल्य 500 रुपया दिया हुआ है, 20% की वृद्धि है, तो हमेशा वृद्धि होगा तो 100 में वृद्धि होगा। तो यहाँ 20% की वृद्धि है तो 100 में 20 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि अगर हम जोड़ दें तो 120 हो गया। तो 120% हमें मिला। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 500 वस्तु का मूल्य दिया हुआ है, तो 500 का थोड़ा सा इसको डाउन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 500, ये रुपया है का 100 हो जाएगा आपको 20%। अब यहाँ पे रुपीज कितना हो गया, 500 गुने 120, प्रतिशत का मान हमेशा नीचे जाएगा तो 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया 120। तो 120 से 5 में गुना करेंगे तो 12 पंचे 60 और एक जीरो यहाँ है, तो यानी 600 रुपया हो जाएगा इसका नया मूल आंसर। चलिए प्रश्न 2 को हम लोग बनाएंगे। तो प्रश्न 2 में क्या कहता है कि एक छात्र ने 800 में 640 अंक प्राप्त किए, तो कुल अंक कितना है 800 और 800 में 640। तो हमेशा क्या करना है, जो कहता है कि 640 अंक प्राप्त किया और जो कुल अंक है वो नीचे हो जाएगा, बट्टा में चला जाएगा, भाग कर देंगे उसे। कुल अंक से हमेशा जो अंक प्राप्त होता है उसको हम भाग करते हैं। तो 640 अंक प्राप्त हुआ तो उसमें टोटल अंक कितना था, 800 का। अब इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 है 8, 8 से ऊपर में कट जाएगा, 8 या 64 और एक जीरो बच गया तो जीरो, यानी कि टोटल इसका कितना प्रतिशत हो जाएगा, 80% हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 80% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न 3 की बात करेंगे। प्रश्न 3 में क्या पूछे कि 2000 रुपये का 15% कितना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2000 रुपया दिया हुआ है और इसका का मतलब गुना होता है 15% है, तो प्रतिशत का मान नीचे आ जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पे कितना बच गया आपको, यहाँ पे बच गया आपको 20 और यहाँ पे बच गया 15। तो 15 से 20 में गुना करेंगे तो 15 दूना कितना होगा 30 और एक जीरो यहाँ पे 20 का आ जाएगा तो जीरो, यानी कि 300 रुपया हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर, बहुत आसान प्रश्न है। चलिए प्रश्न 4 को हम लोग पढ़ेंगे। कहता है कि एक वस्तु का मूल्य 1000 रुपया है और घट करके 850 रुपया हो गया, तो प्रतिशत में कमी ज्ञात करें। तो पहले क्या था कि वस्तु का जो मूल्य था, वस्तु का मूल्य क्या था, 1000 था, उसमें घटा कितना 850, तो माइनस कर देंगे तो जीरो में से जीरो हो गया, 10 में से 5 गया 5 हो गया, यहाँ बचेगा 9 में से 8 गया तो यहाँ पे जाएगा आपको हो जाएगा 1 हो गया। तो 150 रुपया यहाँ पे हो जाएगा आपको, मतलब इतना कमी हुआ। कमी निकाल लिए हम, क्योंकि पहले 1000 था, घट करके 850 हो गया, तो 1000 में से 850 को घटा देंगे, 150 रुपया हमें कम हुआ। अब हमें निकालना है प्रतिशत। तो जो कमी है 150 रुपया कम गया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल कितना था 100, यहाँ पे 1000 रुपया था, तो इसका हम प्रतिशत निकालेंगे तो 100% से गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी कि आंसर हो जाएगा 15% हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 15% की कमी हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 5, यदि किसी संख्या का 25% बराबर 50 है तो संख्या ज्ञात करें। सिंपल सी बात है, 25% को हम लिखेंगे 25/100 बराबर में 50 और संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 50, इधर भाग में 100 उधर जाएगा गुना में, और इधर ये 25 इधर बट्टा में आ जाएगा, 25 से काट देना है इसको, 25 चौके 100। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या मिला, इधर मिल गया 50 मिल गया, इधर आपको 4 मिला, तो 50 गुने 4 कितना होता है, 5 चौका 20, यानी कि आपको हो जाएगा 200। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। क्लियर। चलिए एक बार फिर से इस प्रश्न को बनाएंगे थोड़ा सा अच्छे से साफ करके। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मतलब 25% बराबर 25% बराबर है 50। ठीक है, तो 25% का मतलब होता है 25/100 बराबर 50। तो इधर से इधर क्या होगा, ये 100 जो है इधर भाग में उधर गुना हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इधर हम लिखेंगे 50 गुने 100 और बट्टा में यहाँ पे 25 इधर है, गुना के फॉर्म में इधर आएगा तो हो जाएगा आपको डिवाइड। तो 25 से 25 यानी कि 2 बार में, तो 2 से 100 को गुना करिए, कितना हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको 200। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें, इसमें क्या पूछा है कि एक कर्मचारी का वेतन 20,000 रुपया है और उसमें 10% वृद्धि हुई। सिंपल सी बात हम बताएं कि अगर वृद्धि होता तो 100 में वृद्धि हो, कितना 10 का वृद्धि हो रहा है, यानी कि 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 110% हमें मिल गया। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, कर्मचारी का वेतन कितना दिया था, थोड़ा सा इसको डाउन कर लेते हैं। कर्मचारी का वेतन यहाँ पे दिया हुआ है 20,000 गुने टोटल 10% का वृद्धि, यानी कि हम जोड़े थे तो 110% आया था, प्रतिशत को नीचे में हम 100 लिख देंगे, मान होता है 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ बच जाएगा आपको 2000 गुने इधर बच जाएगा आपको 110।
तो अब इसको गुना कर देते हैं। 11 दूना यानी कि 11 और अंक को गुना करेंगे तो 11 दूना कितना 22 हो गया। यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 जीरो हम लिख देंगे, यहाँ पे 1 जीरो है तो 1 जीरो लिख देंगे। तो इतना रुपया हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा है, ध्यान से आप देखिए। एक वस्तु पर 10% छूट देने के बाद, छूट का मतलब होता है 100 में 10% माइनस होना। हमेशा कहीं क्वेश्चन में छूट रहे तो मतलब माइनस यानी कि 90 हो जाएगा। 100 में कितना का 10% का छूट है। एक बार फिर से आपको समझा दें कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% छूट देने पर, यानी कि 100 में 10% छूट हो गया तो 10 को माइनस कर देंगे यानी कि 90। ठीक है, कम ही रहेगा, छूट रहेगा तो हमेशा माइनस। तो हमें 90 मिल गया है, तो हमें कहता है कि उसका जो मतलब छूट देने के बाद उसका मूल्य 450 रुपये है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 90% बराबर हो गया आपको 450, क्योंकि छूट देने के बाद हमें 90% हुआ और उसके बाद हमें 450 पे करने पड़े। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 450 गुने 90 बटा जो 100 है, ये जो 100 है क्या होगा इधर गुना में आ जाएगा, और इधर जो 90 है वो क्या हो गुना में इधर भाग में आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 9 का 9, ये 5 बार में कटेगा, यानी 0 है यहाँ पे 50 हो गया। 9 पे 45, यहाँ कितना बचेगा 50, इधर बचेगा आपको 10, तो यानी कि 50 गुने 10 कितना हो जाएगा 500 रुपया हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 जो है बहुत मजेदार क्वेश्चन पूछा है कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है, उनमें से 30% क्या लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या बहुत आसान है। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 40 है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 40 है, जिसमें 30% लड़कियां हैं, तो 30% है। तो लिख सकते हैं 40 गुने 30 बट्टा 100, तो 0 से 0 कट गया, यहाँ भी 0 से 0 कट गया, तो ऊपर में बच गया इधर 4, इधर बच गया आपको 3, तो 4 कितना होता है 12, यानी कि लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि एक संख्या में 25% वृद्धि करने में 500 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो 25% वृद्धि करने पर, तो सीधी बात है 100 में 25% 100 में वृद्धि हो रहा है ना, तो 100 में 25 को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 125% आ जाएगा। तो वृद्धि करने के बाद हमें 125 मिला। अब हम क्या करेंगे, वृद्धि करने पर हमें कितना प्राप्त होता है 500 प्राप्त होता है, तो हमें मूल संख्या ज्ञात करना है। तो सीधी बात है कि यहाँ पे हो जाएगा 125% का मान नीचे लिख लेंगे बट्टा 100, और बराबर में कितना प्राप्त हो रहा है 500। तो क्या होगा यहाँ पे जो होगा 500 गुने इधर 100 भाग में इधर क्या होगा गुना में, बट्टा ये 125 जो है इधर डिवाइड में आ जाएगा भाग के फॉर्म में। अब इसको हम काट देंगे तो यहाँ पे क्या होगा 125 से काटेंगे इसको तो यह हो जाएगा आपको, थोड़ा सा इधर साथ में ले लेते हैं 125, थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपको हो जाएगा काटना है 500, ठीक है, गुने 100 बट्टा है 125। तो इसको हम काट सकते हैं, ये 5 इकाई 5 100 हो गया, ये कटेगा 25 बार में, 25 इकाई 25, 25 चौके 100, ऊपर बच गया 100, इधर बच गया 4, तो 400 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 400। ठीक है, चलिए सबसे लास्ट प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 10 पर एक वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ा दिया फिर 20% घटा दिया, तो यानी कि मान लेते हैं कि पहला मूल्य इसका 100 है, तो 100 में 20% बढ़ेगा तो 20 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 120, फिर इसमें 20% क्या किया घटा दिया। तो यहाँ पे क्या कि 20% कमी होने के बाद इसमें कमी होगा तो कितना हो जाएगा, सीधी बात है यहाँ पे अगर आप देखें तो कमी होगा तो कितना में कमी हो जाएगा, तो 100 में अगर 20 कमी कर देते हैं तो हमें कितना मिलता है यहाँ पे 80 मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 20% मतलब 100 में अगर 20% वृद्धि है तो हम जोड़ देते हैं वृद्धि वाले को, तो हो गया 120। चलिए 120 हमें मिला वृद्धि करने के बाद, लेकिन कहता है कि फिर 20% का कमी करता है, तो यानी कि 120 गुने यानी कि 100 में 20 को कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 बट्टा यहाँ प्रतिशत नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 यहाँ कट गया, तो 12 इधर 8 है, तो 12 8 कितना हो गया 96, यानी कि 96 हो जाएगा इसका आंसर 20% कमी होने के बाद। तो हमें वृद्धि करने के बाद 120 मिला, कमी होने के बाद 96 मिला, तो कहता है कि कुल परिवर्तन कितना हुआ। तो यहाँ पे टोटल परिवर्तन अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 100 में से टोटल हमने कितना माना था मूल्य 100, तो 100 में से जो 96 है उसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आ गया 4, यानी कि 4% का कमी हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और भी टॉपिक पे और भी ऐसे मैथ के जो कॉन्सेप्ट होते हैं अगर आप चाहिए वीडियोस पे तो प्रॉपर तरीके से मेरे चैनल पर अपलोड होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से करवाई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।